जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि अगस्त का पहला सप्ताह यानी 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह में कौन से दिन आपके लिए लाभकारी है, कहाँ आपको सावधानी बरतनी है और समय की अनुकूलता के लिए क्या उपाय आप करें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल की जानकारी रहेगी। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि के जिस भाव से गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 और 2 अगस्त की। तो यहाँ चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे और आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जो कि व्यय भाव कहलाता है। विदेश यात्राओं का भाव माना जाता है, योग और आध्यात्म का भाव है ये। तो ये समय आपके लिए पूर्ण रूप से फलदायी रहेगा ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस समय आपको लाभ भी रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ों में सावधानी भी आपको बरतनी है, क्योंकि ये विदेश यात्राओं का भाव है। तो इस समय विदेश से लाभ का समय है आपके लिए। आप किसी भी तरीके से विदेश से जुड़े हों, पीआर के लिए अप्लाई करें, वीज़ा के लिए अप्लाई करें, तो इस समय करें। आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो सकती है विदेश जाने की। भले ही आप वहाँ पढ़ने जाना चाहते हैं, विदेश में अपना बिजनेस सेटअप अपना करना चाह रहे हैं, आपकी इच्छा इसमें ज़रूर पूरी हो सकती है, क्योंकि इस समय विदेश यात्राओं के प्रबल योग बन रहे हैं आपके लिए। आप चाहे विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं, विदेशी व्यापार से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको इस समय लाभ रहेगा। योग और अध्यात्म से भी जुड़ोगे, किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा भी इस समय बन सकते हो। साथ ही इस समय फिजूल खर्च भी आपके लिए बढ़ेंगे और स्वभाव में भी गुस्सा रहेगा, जैसे अपनों से अनबन की संभावनाएं बढ़ेंगी। कुछ चिंताएं रह सकती हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी बच्चे के करियर या उनके भविष्य को लेकर परेशान रह सकते हैं माता पिता। तो क्रोध पर, वाणी पर तो इस समय आपको खासकर नियंत्रण रखना है। खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना है। आँखों में या कोई पैर या कमर दर्द की शिकायत आपको रह सकती है। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इस समय ना लें, कोई भी नया निवेश ना करें या नए काम की शुरुआत इस समय बिल्कुल ना करें। इन सभी चीज़ों के लिए ये समय आपके लिए पूर्ण रूप से सही नहीं है। शत्रु पक्ष भी हावी रहेगा, तो शत्रु पर भी आपको नज़र रखनी है। और इस समय राह चलते किसी भी उलझने की आवश्यकता आपको नहीं है। कहीं भी भीड़ इकट्ठा हो ऐसी जगह का हिस्सा बिल्कुल आप ना बने। दूसरों के विवादों से इस समय बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि अनावश्यक पराक्रम के कारण जेल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं आपको। पैतृक संपत्ति के विवाद आपके उलझ सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों से, इन हर तरह के विवादों से इस समय बिल्कुल दूर रखें खुद को। आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं, व्यापार से अलग कुछ करना चाह रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए ये 2 दिन आपके लिए अनुकूल नहीं है। अभी सही समय का इंतज़ार करें। पति पत्नी और प्रेम संबंधों में मनमुटाव हो सकता है, जिद्दीपन रह सकता है, बिना वजह के शक पैदा हो सकते हैं रिश्तों में, तो इसलिए सावधानी बरतें। कहीं सुनी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास न करें और पैसों के लेन देन में भी बहुत ही सावधानी बरतनी है। आर्थिक लाभ आपके लिए होगा, लेकिन फिजूल खर्चों को नियंत्रित रखें। तो कुल मिलाकर सावधानी से और संभल कर चलने का है आपके लिए। बात करेंगे 3, 4 और 5 जुलाई की सुबह 11:23 से पहले के समय की। तुला राशि से वृश्चिक राशि में चंद्रमा आ जाएंगे और आपकी राशि से लगन में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। और लगन का चंद्रमा ये व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाता है, व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो इस समय काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे आप और खुद पर ध्यान दे पाएंगे। और लगन में चंद्रमा रहेगा, जिसके प्रभाव के कारण आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार रहेगा। अच्छे निर्णय भी ले पाओगे। अपनी सुंदरता के लिए, लग्जरी के लिए पैसा भी खर्च करते दिखाई दोगे। अच्छी शॉपिंग भी हो सकती है, कोई पसंद की चीज़ भी मिल सकती है आपको। साथ ही अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करने वाले रहोगे आप। मान सम्मान में इसमें वृद्धि दिखाई देगी। जहाँ भी जाओगे सम्मानित रहोगे। और जो भी लोग आर्टिस्ट फील्ड से जुड़े हैं, फैशन, डिज़ाइनिंग, ग्लैमर, सिंगिंग या मनोरंजन के क्षेत्र से आप जुड़े हैं, तो उन्हें फ़ायदा होगा। और कलात्मक चीज़ों से जुड़ना या उनमें निवेश करना, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। और जो भी काम इस समय आपको मिलेगा, पूरी जिम्मेदारी से उसे पूरा कर पाओगे। और साथ ही लगन में चंद्रमा ये व्यक्ति को अति भावुक बहुत बनाता है, तो इसलिए दूसरों की मदद करने की भावना आपकी बहुत प्रबल रहेगी। लेकिन साथ ही ऐसे लोगों से आपको बहुत बचना है जो भावुकता का बहुत अधिक फ़ायदा उठा जाते हैं। अपनी एक्सरसाइज और वर्कआउट पर ध्यान देना, ये आपको विशेष फ़ायदा इस समय देगा।
छात्रों के लिए सामान्य दिन है ये। आपको मेहनत अधिक करनी है, अधिक मेहनत से सफलता भी आपको मिलेगी, रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको यहाँ भी रखना है, में जुकाम या कफ की समस्याएं हो सकती हैं। भागदौड़ भी थोड़ी अधिक रहेगी क्योंकि कामकाज का बोझ रहेगा, जिससे कुछ थकान भी महसूस करेंगे आप। लेकिन इसके भी आपको सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे, जिससे मन आपका और भी प्रसन्न रहेगा। और इस समय अगर दूसरों की मदद करने का मौका आपको कोई भी मिले तो इस मौके को इस समय अपने हाथ से बिल्कुल न गंवाएं, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए इस समय और भी प्रसन्नता का कारण बनेगी। और अब बात करेंगे 5 अगस्त की सुबह 11:23 के बाद के समय की 6 और 7 अगस्त की। तो यहाँ चंद्रमा वृश्चिक राशि से धनु राशि में आ जाएंगे और आपकी राशि से दूसरे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। दूसरा भाव चंद्रमा का ये कुटुंब, विरासत और विचारों को दर्शाता है। तो इस समय एक सकारात्मकता रहेगी आपकी बातों में भी, आपके व्यवहार में भी, और आप खुद भी बहुत खुश रहोगे, दूसरों को भी खुश करने की हर संभव कोशिश करोगे। और आपके इसी व्यवहार की वजह से आपके परिवार में भी हंसी खुशी रहेगी। माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अपने अच्छे खाने पीने पर, परिवार की खुशी के लिए घूमने फिरने पर पैसा भी खर्च करोगे, क्योंकि ये धन का भाव भी माना जाता है, दूसरा भाव। तो मुनाफे का भी समय है आपके लिए। आप अगर वाणी से आपका व्यापार होता है, ऐसे व्यापार से आप जुड़े हैं, तो उसमें आपको मुनाफा रहेगा। इसके अलावा अगर अचानक से लेन देन वाले व्यापार से आप जुड़े हैं तो वहाँ भी मुनाफा कमाओगे। नौकरी पेशा है उनके लिए भी अच्छी स्थिति है। नौकरी में प्रमोशन के, मनचाहे ट्रांसफ़र के योग बनेंगे आपके लिए। और आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी आपकी, क्योंकि आय के स्रोत बढ़ेंगे आपके लिए, यानी धन संबंधी परेशानी भी आपकी यहाँ समाप्त होगी। धन की वजह से कोई काम इस समय आपका नहीं रुकेगा, ऐसी पूरी संभावना है। अच्छे निर्णय भी लोगे, अच्छी योजनाएं भी बनाओगे। कुछ रुकी हुई योजनाएं भी हैं जो आगे बढ़ेंगी, जिनसे आगे चलकर भविष्य में अच्छा लाभ भी कमाएंगे आप। आपका मानसिक और आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी इस समय अच्छा रहेगा, जिससे अच्छे निर्णय ले पाओगे। खुद को ऊर्जा से भरपूर पाओगे, जिससे एक साथ कई काम भी करोगे। और घर परिवार का भी पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार में हंसी खुशी रहेगी। आपके वैवाहिक जीवन में, प्रेम जीवन में भी खुशियाँ हैं। साथ ही अगर ज़मीन प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी मामला आपका उलझा हुआ था तो वो भी आपका इस समय सुलझेगा। और जो भी राइटिंग, सिंगिंग और गणित के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें भी सफलता मिलेगी, अच्छा लाभ प्राप्त होगा आपको। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत लाभकारी है। समय की अनुकूलता के लिए ईश्वर आराधना करें, ईश्वर का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। भगवान हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ ये आप नियमित रूप से किया ही करें। साथ ही भगवान सूर्यदेव को भी तांबे के लोटे से नियमित रूप से अर्घ्य जरूर अर्पित करें, तो इससे आपके जीवन में बहुत अधिक शुभता बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।